हे देवताओं, मेरे जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है? एक महान राजा जिसके पास अपार धन और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, उसकी कोई भी पुत्र संतान नहीं थी। हे प्रभु, मेरे बाद इस अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा? हे नाथ, मेरी इस पीड़ा का हरण करो। पूरे राज्य में भी सारी प्रजा को बस राजा से एक ही अपेक्षा थी कि एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो। मंत्री भी महाराज से कहते हैं, महाराज, प्रजा सुखी है, लेकिन सभी को एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा है। ऋषि वशिष्ठ राज्यसभा में प्रवेश करते हैं। दशरथ गुरुदेव के चरणों में पड़कर कहते हैं, गुरुदेव, मेरा हृदय बहुत व्याकुल है। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, राजन, चिंता मत कीजिए, इसका समाधान है। आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए, देवताओं की कृपा से पुत्र प्राप्त होंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। एक भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू होती है। दूर दूर से ऋषि मुनि आते हैं। देश विदेश के महान ऋषि इस यज्ञ में शामिल हुए और यज्ञ प्रारंभ होता है। इदम अग्नये इदम नमः। तभी यज्ञ की अग्नि में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा दशरथ, देवताओं ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ये दिव्य खीर उसी का आशीर्वाद है। इस दिव्य खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए। दशरथ आश्चर्य से कहते हैं, क्या सच में मुझे पुत्र प्राप्त होंगे? राजा खीर लेकर महल लौटते हैं। राजा दशरथ का हृदय अब आशा से भर गया था। सबसे पहले वे रानी कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, यह देवताओं का प्रसाद है। उसके बाद रानी कैकेयी के पास जाकर उनसे कहते हैं, रानी, इस खीर को ग्रहण करें, यह देवताओं का प्रसाद है। उसके बाद रानी सुमित्रा के पास जाकर प्रसाद देते हैं। लेकिन एक अद्भुत बात हुई, सुमित्रा को 2 बार खीर प्राप्त हुई। समय धीरे धीरे बीतने लगा, ऋतुएं बदली, महल में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। माता कैकेयी के घर भरत का जन्म हुआ। माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरा नगर सज गया, ढोल, नाच, उत्सव, आकाश में देवता फूल बरसा रहे हैं। देवता भी इस दिव्य जन्म से प्रसन्न थे। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह वही राम है जो आगे चलकर धर्म की रक्षा करेंगे और रावण जैसे अहंकारी का अंत करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान राम को वनवास क्यों मिला? यह कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।